आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2024 में इसके 19वें संस्करण के ऐसे प्रश्न जो पिछले संस्करणों में आया है, अर्थात पिछली परीक्षाओं में आया है, और ये इस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए प्रावधान कौन सा है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जाती है? इसमें 3 प्रकार है। पहला है निजी हित, दूसरा है राजनीतिक फ़ायदा और तीसरा है मुकदमेबाजी में ज़बरदस्त वृद्धि। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रतिबंध के अधीन है? इसका सही उत्तर है उचित वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है? इसका सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत अभिधारित किया गया था कि संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया? इसका सही उत्तर है राव बनाम इंदिरा गांधी, AIR 1971, सुप्रीम कोर्ट 1002। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद? इसका सही उत्तर है मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, गणतंत्र अधिनियम संख्या 6770 के अनुसार लोकपाल के कार्यालय को इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है निवारक उपायों को अपनाने, स्थापित करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया है। अच्छा, ये तो हुआ जो प्रदान नहीं किया गया, और जो दिया गया है वो कौन सा है? अभियोक्ता का अधिकार, सार्वजनिक सहायक कार्य, ये 2 का ये दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही उत्तर है पहला विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा मध्यस्थता और चौथा है आपराधिक कानून और प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक अधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, किस मामले में हाई कोर्ट केरल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड जो संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 1 के उल्लंघन के रूप में आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ छूट की अनुमति देते हैं? इसका सही उत्तर है नायर सेवा समाज बनाम UGC। अगला प्रश्न है, जब एक विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पारित जब एक विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है? इसका सही उत्तर है वह कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है, निजी स्वतंत्रता के अधिकार, ये कितने हैं? ये 4 है। ये 3 दिए हुए हैं इसमें, जो उसमें विकल्प थे उसके अनुसार। निजी स्वतंत्रता के अधिकार, पहला है हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार,
दूसरा है दोष से विचाराधीन को अलग करने के लिए परीक्षणों का अधिकार, और तीसरा है सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 के खंड ए में ए के दायरे में, माफ़ कीजिए, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड ए के दायरे में, लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं। यह किस मामले में? यह है मेनका गांधी का मामला। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है एक नागरिक। और कौन कौन नहीं कर सकते? संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कौन कौन नहीं कर सकते? इसका सही उत्तर है कंपनी, और दूसरे नंबर पर है निगम। अब आते हैं अगला प्रश्न। अनुच्छेद 20 के खंड 1 के 3 के अनुसार माफ़ कीजिए, इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 के खंड 3 के अनुसार किसी भी अभियुक्त को मजबूर नहीं किया जा सकता कहीं के लिए। इसका सही उत्तर है खुद के खिलाफ गवाही देने से। अगला प्रश्न है जनहित याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट द्वारा। माफ़ कीजिए, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हाई सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में फैसला क्या दिया? इसका सही उत्तर है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अगला प्रश्न है पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1951 में। अगला प्रश्न है PIL हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में से कौन ले सकता है? अब इसका देखिए क्या उत्तर है कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति। अगला है इसका गैर सरकारी संस्था। C है गैर सरकारी संस्था के सहयोग से, और D है जन भावना वाला व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ न हो। अगला प्रश्न है न्यायालयों में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 361 में। अगला प्रश्न है संविधान में न्यायपालिका का कार्यकारिणी से पृथक्करण किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना और मूलभूत विशेषता को बदल नहीं सकती। इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेशों को प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। इसका सही उत्तर है जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को संविधान में परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 264 से 293 तक। अगला प्रश्न है निजी अधिकार क्या नहीं है? अब सुनिए संपत्ति का अधिकार निजी अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार निजी अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार निजी अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न
अनुच्छेद 19 के खंड एक के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? इसमें इसके 3 वे हैं। नंबर 1 मानहानि, नंबर 2 लोक व्यवस्था, नंबर 3 राज्य की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, नागरिकों को दिए गए अधिकार किसमें दिए गए हैं? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 19 के खंड 1 के ए में। अगला प्रश्न है, संविधान की संज्ञा विशेषता। इसका सही उत्तर है लिखित संविधान, सरकार का डबल सेट और कठोर संवैधानिकता। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक का बटन प्रेस कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।